अब जैसे रीत काल था, भक्ति काल था, तो आजकल गपबाजी का काल चल रहा है। कोई काम ना हो आपके पास तो बढ़िया बतौलापन कीजिए, गप हाँकिए। वो भी काम ना, अगर उसमें भी मजा ना आ रहा हो तो हवाई जहाज में बैठिए और बाहर हाथ हिलाते हुए सेल्फी खिंचवाइए। वो भी ना कर पाए तो आसपास कहीं तालाब हो, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, और उसमें अगर मगरमच्छ हो तो उसको पकड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। अब तालाब में मगरमच्छ का होना ये वैसे है जैसे नाले के गैस से चाय बनाना। नदी में मगरमच्छ हमने सुना था, लेकिन भाई हमारे जो विश्वगुरु हैं वो तालाब से पकड़ लाए थे। तो ये कॉमिक्स बना था उस पे, बाल नरेंद्र। अब वो कॉमिक्स कहाँ आता पता नहीं है। खैर, तो आज हम बात करेंगे जो हमारे विश्वगुरु हैं, तो उनके फकीर से लेकर विश्वगुरु तक के बनने की दिव्य यात्रा। तो हमने बहुत खोजा, कुछ मिला नहीं। तो ग्रोक अंकल हैं, आप लोग जानते होंगे, ग्रोक एआई। तो ग्रोक अंकल से हमने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी ने किस किस सन में कहाँ कहाँ फकीरी में भिक्षाटन किया है। तो ग्रोक अंकल कन्फ्यूजियाए, थोड़ा ढुलमुलाए, फिर हिननाए और फिर बताए कि 1967 के आसपास नरेंद्र मोदी जी 17 साल की उम्र में बड़नगर गुजरात से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करके उन्होंने गृह त्याग दिया। उसके बाद तकरीबन 2 साल तक महामानव ने संसार को जानने के लिए उन्होंने उत्तर से लेकर पूर्वी भारत तक का भ्रमण किया। इस दौरान वो ऋषिकेश, हिमालय, रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ कोलकाता, अल्मोड़ा के अद्वैत आश्रम और राजकोट जैसे स्थानों पर रहे। अब वहां वो देखने गए थे, वे गाना था ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसके बाद लौट के आए, फिर पता चला वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर पता चला वो गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर पता चला वो संघ के प्रचारक हो गए, फिर पता चला वो एक दिन मुख्यमंत्री हो गए, फिर पता चला कि वो प्रधानमंत्री हो गए। अब पता ये चल रहा है कि देश का कबाड़ा हो रहा है। तो मोदी जी में बहुत प्रतिभा है, ऐसा नहीं है, बहुत प्रतिभावान है। वो तक्षशिला और नालंदा को एक कर सकते हैं। वो गुरु नानक, कबीर जी और गोरक्षनाथ की एक साथ मीटिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल है। लेकिन मुझे अब एक चीज तो समझ में आ गई, 11 साल लगा हमको समझने में, अब आप लोगों को तो भी और पता नहीं कितना लगेगा, कि वो मोदी जी चाय पर चर्चा क्यों करवाते थे। क्योंकि जितनी चाय की टपरी मिलेगी, भारत सरकार से लेकर और नगर पालिका का पार्षद तक उसी चाय की टपरी पे बनाए जाते हैं और गिराए जाते हैं। मतलब गप्पबाजी का सबसे बेहतरीन अड्डा जो है वो है चाय की दुकान। तो मोदी जी ने चाय पे चर्चा इसीलिए शुरू कराई थी कि धीरे 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 140 करोड़ देशवासियों की आदत पड़ जाए गप्पबाजी सुनने और करने की। वही मैं आजकल। फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वो प्रधान सेवक बने। हमें समझ में नहीं आया भाई प्रधान सेवक क्या होता है। सेवा करने के लिए खैर वो दौड़े, उन्होंने नोटबंदी करके सेवा की, जीएसटी लगा के सेवा की, अचानक लॉकडाउन लगाकर लाखों मजदूरों पे सेवा की कि उनको पदयात्रा करना पड़ा, बंबई से कर्नाटक से वो बेचारे चल चल के आए। ये सेवा सब की उन्होंने। फिर अचानक एक दिन उनको लगा कि चौकीदार बना जाए, तो वो चौकीदार बन गए। अब चौकीदार बने तो विजय माल्या भाग गए, मेहुल चौकसी को पता नहीं, नीरव मोदी को पता नहीं, चौकीदार ने सब काम कर दिया। अब वो फिर अचानक से पिछले 2-3 साल से वो विश्वगुरु बन गए। एक उन्होंने कोरोना काल में एक अपना वीडियो भी बनवाया था, बिल्कुल गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर टाइप की दाढ़ी वाढ़ी रखवा के। उन्होंने ज्ञान बहुत दिया था उस समय, 10 बार कम से कम वो देश को उन्होंने संबोधित किया था कोरोना के काल में। अब तक कुल 20 बार उन्होंने देश को संबोधित किया है। आज पटना थे तो पहलगाम जाने का समय नहीं मिला उनके पास। उनके पास किसी भी जो लोग 26 लोग
मारे गए, उनके यहाँ जाने का समय नहीं मिला, लेकिन एक क्रिकेटर जो है बिहार का रहने वाला है, उससे मिलना समय एयरपोर्ट पर मिले। अभी वो कानपुर पहुंच गए हैं, शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से भी मिलेंगे। अब मजबूरी है, मरता क्या न करता, मिलने पड़ेगा भैया। और इनके एक दोस्त है, अब होता क्या, दोस्ती लेवल पे होती है ना। अब रिक्शे वाली की दोस्ती अनिल अंबानी से तो होगी नहीं। तो इनके एक दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने सीज फायर कराया था। उन्होंने एक एफिडेविट भी दिया है अमेरिका की कोर्ट में कि हमने एक सीज फायर करवाया था। तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं कराए, वो भी गप्पाज बढ़िया है। अब उनको पता नहीं, जैसे इनको तक्षशिला और नालंदा एक लगा, तो डोनाल्ड ट्रंप भाई इनके मित्र हैं, उनसे एक हाथ आगे निकले। उन्होंने बता दिया कि भारत और पाकिस्तान का मसला 1500 साल से है। धन्य हो प्रभु। एक वो कहावत हम लोग के पूर्वांचल में कही जाती है कि दयु मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। कुल मिला के ये मामला रहा। अब हमारे विश्वगुरु हैं, वो नाली के गैस से चाय बना लेते हैं, a² + b² + 2ab, पता नहीं क्या होता है, नया कर लेते हैं। अब मोदी जी ने जो जो विकसित भारत 2047 में उनका है, लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए जो जो किया, अब उसके बारे में जान लीजिए। बंबई में अभी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन हुआ था, जुम्मा जुम्मा रोज हुआ था, और अमृतकाल की वर्षा हुई और पूरा स्टेशन बह गया। अयोध्या में एयरपोर्ट बना था, उसका टीन से डूब गया था। वंदे भारत ट्रेन बनी तो कहीं भैंसा लड़ जाता है तो उसका आगे का परखच्चा निकल जाता है, कहीं पीछे का निकल जाता है। अब हमारे जो विश्वगुरु हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं देवतुल्य, वो बड़े ऊर्जावान हैं, वो अपनी ऊर्जा दिखाते रहते हैं। तो एक वो ऊर्जावान थे धाकड़ महाराज, NHAI वाले, जो अपनी ऊर्जा NHAI पे दिखा रहे थे। एक थे जिला अध्यक्ष गोंडा के, वो अपनी ऊर्जा सीढ़ियों पे दिखा रहे थे। एक महाराज हैं, वो आते हैं आपके जम्मू कश्मीर से, उन्होंने कल ऊर्जा दिखाई, सेना को पता नहीं क्या क्या कह डाला। एक दिखे विजय शाह, उन्होंने ऊर्जा अपनी अलग दिखाई। लेकिन कुल मिला के एक चीज तो समझ में आई, मोदी का पुल भी टूट गया था, वो भी विकसित भारत का ही था। कि मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, उसमें यही है कि सबको मिलजुल के सबका कमीशन हो, चाहे मेट्रो स्टेशन बह जाए, चाहे एयरपोर्ट की छत उड़ जाए, चाहे वंदे भारत सब कुछ हो जाए। दूसरा मोदी जी क्या कहते हैं, आपदा में अवसर। तो मोदी जी को आपदा में अवसर बहुत अच्छी तरीके से आता है। अब वो देखिए ऑपरेशन सिंदूरा उनका चल रहा है खेला। अब अपने आदत से मजबूर ममता दीदी, उन्होंने भी जवाब दिया कायदे से कि अपनी पत्नी को सबसे पहले लगाओ, और तुम पूरे देश के प्रति नहीं हो। खैर बात भी सही है, इस पे कई तरह के कमेंट आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहना यह था बंधु, आज तक नहीं पता चला कि महाकुंभ में हादसे में 50 मरे थे, 20 मरे थे, 30 मरे थे, कोई पता नहीं। आप जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको तो हिंदू मुसलमान, औरंगजेब, बाबर, और तो नया एक शुरू हो गया है सिंदूर। अब वो घर घर डिबिया जाएगी 9 तारीख से। अब हमसे एक लोग कहने लगे कि मोदी जी 9 जून से ही काहे कर रहे हैं सिंदूर दान। तो हमने कहा भैया, भाई 9 जून को उन्होंने शपथ लिया था, वो चाहते तो सैम मानिक शाह का भी आजकल भाजपा ही नाम लेते हैं, उनका जन्मदिन आ रहा है उस पर शुरू करते, एयरफोर्स डे आने वाला है उस पर शुरू करते। लेकिन भाई मोदी जी हैं, जब वो चाहे तो शुरू कर दें। तो कुंभ का हाल ये हो गया, शुरू करने का उनके हो ही गया। लेकिन कुछ लड़कों ने हमसे मांग की है, व्हाट्सअप किया मुझे, कहा भैया जब मोदी जी महिलाओं के लिए सिंदूर दान कर ही रहे तो उसमें शहीद जो हुए थे तो उसमें पुरुष भी थे, तो भैया एक एक तो शेरवानी भी दान कर देते, भिजवा देते, ऑपरेशन शेरवानी। भाई अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, सिंदूर आप दान कर रहे हैं तो ठीक है, महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो ऑपरेशन शेरवानी चला दीजिए। पाकिस्तान में तो पहनी भी जाती है शेरवानी, तो एक एक शेरवानी भी एक एक घर में भिजवा दीजिए, तो एक हमको भी भिजवा दीजिएगा ऑपरेशन शेरवानी। अब पता नहीं मोदी जी करेंगे कि नहीं। अरे ना शेरवानी पहुंचा पाइए तो एक ठो सूट, 3 पीस सूटे भेज दीजिए, शादी का मौसम चल रहा है, काम आएगा, 2 4 शादी खाएंगे पूरी उड़ी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।